कितना भी पुराना मटका हो या नया मटका हो, इस भयंकर गर्मी में आपको फ्रिज से भी ज्यादा मटके का पानी ठंडा मिलेगा। बस एक सीक्रेट आपको करना है। तो ये मेरा पुराना मटका है, इसे सबसे पहले अच्छे से धो लेना है। अब एक सॉफ्ट स्क्रब लेना है और इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक लगाकर अच्छे से घस लेना। ऐसा करने से मटके के जो छिद्र बंद हो गए हैं वो खुल जाएंगे, जिससे पानी हमें ठंडा मिलेगा। अब हमने इसे अच्छे से धो लिया। अब हमने एक टब में पूरा पानी भर लेना है और मटके को 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। इससे क्या होगा, इसके छिद्र अच्छे से खुल जाएंगे और देखो पानी में कितना अच्छा बबल्स हुआ है। माना मटके के छिद्र खुल गए हैं। अब हमने एक ग्लास में 1 चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह से घोल लिया और मटके के अंदर डाल दिया। अच्छी तरह से घुमाकर इसे 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है और इससे जो मटके के अंदर जो छिद्र हैं वो भी अच्छे से खुल जाएंगे, जिससे पानी खूब ठंडा मिलेगा। एक हमने सुतली की बोरी लेनी है, इसको अच्छे से पानी से भिगो दिया है। अब मटके को बोरी के ऊपर रख देना है और मटके में पानी भरकर रख देना। इससे रात भर रख देना और सुबह जब देखोगे तो आपको फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा पानी मिलेगा। मटके के पानी पीने के अनगिनत फायदे हैं। अगर मैं फायदे बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी, इसलिए हमें फॉलो कर लीजिए। हम आगे आने वाले वीडियोस में इसकी बात करेंगे। धन्यवाद। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, इस भीषण गर्मी में हर किसी का मन ठंडा पानी पीने का करता है, लेकिन बर्फ या फ्रिज का ठंडा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और गला भी खराब होने की आशंका रहती है। इसलिए घड़े का ठंडा पानी पीना सर्वश्रेष्ठ है, जिसके लिए घड़े में ठंडा पानी बनाए रखने की जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। घड़े का ठंडा पानी स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी कहा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर मनोनीत कर दिया है। साथ ही उन्होंने दही चीनी खिलाकर उनका स्वागत भी किया। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए और उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद के घर जाकर उनसे नए कार्यकाल के लिए आशीर्वाद लिया। पुरानी संसद यानी संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एनडीए घटक दलों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के दौरान भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के पुत्र राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को मंच पर जगह न देकर पिछली बेंच पर बैठा देने पर कांग्रेस व समाजवादी पार्टी ने अपमानजनक बताया है। सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि भाजपा वही पार्टी है जो किसानों को आतंकवादी व देशद्रोही कहती है। उन्होंने कहा कि अगर जयंत चौधरी को किसानों के स्वाभिमान की चिंता है तो उन्हें यह अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। राजस्थान में नागौर लोकसभा सीट से सांसद हनुमान बेनीवाल, जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ने कांग्रेस पर बैठक में न बुलाकर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके लिए उनसे खेद व्यक्त किया है। हरिद्वार के सिडकुल में तपती गर्मी के कारण 2 मजदूरों को लू लगने पर उनके शरीर का तापमान इतना अधिक बढ़ गया कि उसे कम करने के लिए उन्हें बर्फ की सिल्लियों पर लिटाना पड़ा। चिकित्सकों के मुताबिक मजदूरों के शरीर का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था, जिससे वे बेहोश हो गए, लेकिन उपचार के दौरान दोनों मजदूर खतरे से बाहर बताए गए हैं। नैनीताल के नैना देवी मंदिर में एक महिला द्वारा आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे अपलोड कर देने पर मंदिर प्रशासन ने उसका मोबाइल जब्त कर कानूनी कार्रवाई की है। साथ ही मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी गई है। 1 लाख चुनाव के निर्णय के कारण लोकसभा चुनाव में एक भी सीट न जीतने वाली बसपा अब 23 जून को पदाधिकारियों की लखनऊ में बैठक बुलाकर भविष्य की कार्य योजना तय करेगी। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारी का आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। हमें याद है
ब्रह्मा बाबा के साथ जब हम आबू में आए ना पहले पहले, तो आबू में इतनी रश नहीं होती थी। ये सीजन वगैरह जो आते हैं गेस्ट बन करके अभी सीजन में, वो नहीं थे, टूरिस्ट थे ही नहीं। और ये नकी लेक भी इतनी बनी हुई नहीं थी, एक किनारा सिर्फ बना हुआ था। तो हम जब आए थे तो उन दिनों में ब्रह्मा बाबा के साथ हम बहुत पैदल चक्कर लगाया। ये जो पहाड़ियाँ है ना ऊंची ऊंची, उसमें भी ब्रह्मा बाबा के साथ हम गए हैं। बाबा को बहुत वो रुचि होती थी बच्चों को घुमाने की, जहां तहां बाबा साथ ले चलता था। इतने तक जो हम ऊपर से नीचे पैदल गए हैं बाबा के साथ। और आप सोचो बाबा के साथ जब गए होंगे तो बाबा ने रास्ते में कितना बहलाया होगा। हमारे साथ ग्रामोफोन भी था, रिकॉर्ड भी थे। वो बीच बीच में जब थोड़ा थक जाते थे ना पैदल, तो बाबा वहाँ खड़े होकर के पिकनिक भी कराते थे, डांस भी कराते थे। किनारे में जंगल जंगल तो है, अभी तो फिर भी अच्छा है। तो बाबा पैदल हम लोगों को नीचे तक ले गए थे। हम 2 रात रहे थे नीचे एक स्कूल में, फिर ऊपर पैदल आए थे। तो बाबा सब जगह जाते थे। तो दिलवाला मंदिर है ना, वहां भी बाबा के साथ हम गए हैं। अचलगढ़ है ना ऊपर, वहां तक भी बाबा के साथ पैदल गए हैं। और बाबा ऐसे चलता था, बाबा का लंबाई है ना, चित्र में ही आपने देखा होगा। तो बाबा की टांगे तो ऊंची थी ना, तो बाबा चलने में बहुत फास्ट था। जानबूझ के बाबा क्या करता था, पहले कहता था बच्चे तुम आगे चलो, मैं बैकबोन हूं ना, मैं देख रहा हूं कौन कौन कैसे चल रहा है, तुम आगे चलो। तो हम आगे चलते थे, बाबा पीछे आता था। फिर बीच में क्या करता था, बाबा तो जल्दी कदम उठाता था ना, हम लोग फिर भी ऐसे ऐसे चलते थे, बाबा तो फास्ट। तो बाबा क्या करता था, बीच में ही